हमने शुरुआत जो करी पंजाबी की जी। वो करी हमने गुरुदेव के यहाँ से। अच्छा, गुरुदेव के यहाँ से आप खुद लेके आए थे नस्ल जाकर? 20-22 साल पहले मैंने इसको सोवरी में छोड़ा, वहाँ 3 रोज में हुआ फाइनल। तीसरे रोज 2 कबूतर रहे थे जी जी। और 4 बजे हमने हिस्सा डाल दिया था मैच में। 2 पहला प्रेफरेंस किसको देते हो आप? सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले नस्ल 40 का टेम्परेचर हो रहा और हवा परवा चल रही है तो कबूतर ज्यादा उड़ जाएगा जी। परवा हवा में कबूतर ज्यादा उतर का अगर गर्मी में दाना रह गया तो 100% कबूतर जो है खराब होगा आते टाइम। ठीक। जोर लगा के आ जाएगा, फिर वो संभलेगा नहीं। जो खिलाड़ी हैं सही वो उस कबूतर को संभाल लेंगे, वो समझ जाएंगे कबूतर का दाना रह गया, जोर लग गया, कबूतर हड्डी सुखा देगा, कबूतर आएगा। सबसे पहले आने के तुरंत बाद मैं अपनी बता रहा, बाकी का मुझे पता नहीं और उस्ताद लोग क्या करते हैं। मैं सबसे पहले तो कबूतर के पंजे खींचता हूँ। तुम कभी देखना है कबूतर उड़ का आएगा, बाजू कभी कबूतर की थकती नहीं जी। कबूतर के पता कहाँ जोर पड़ेगा? पैरों पे। अब अपना तजर्बा है सबका, पैरों पे जोर पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आ रखे हैं खेड़ी गांव के अंदर, और जो छत है पीछे आप देख पा रहे हो वो एक ऐसे खिलाड़ी की छत है जिन्हें गुड्डू प्रधान के नाम से जानते हैं सभी के सभी। तो आज आपको इनका पूरा शौक कराएंगे, इनकी जर्नी क्या रही, कैसे रही, वो सब चीज़ें आपको डिटेल में समझाएंगे। तो लेके चलते हैं इनके पास और उनकी टीम के पास में आपको बिना देरी करे हुए, और प्लस इनके कबूतरों का शौक भी करवाएंगे जिन कबूतरों की बदौलत इन्होंने आज ये नाम बनाया कबूतरबाजी के अंदर। जो भी इन पे इल्म आया, कहाँ से आया, वो सब चीज़ें ओवरऑल करेंगे। तो प्लीज़ भाई जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, एक अच्छा सा कमेंट डाल देना, ठीक है। कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें पूछने की जिससे आपका भी भला हो सके, ठीक है। पहुँच चुके हैं गुड्डू भैया के पास में। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, पहले तो आप अपनी पूरी टीम से एक बार थोड़ा सा सबका बता दें कि इनका नाम क्या क्या है और कौन क्या क्या है एक बारी। ये मेरा भाई है छोटा, जी जी, सलमान भाई। ये हमारे रिश्ते में दादा लगे हैं। बहुत बढ़िया। और ये मेरा शागिर्द है, वो मेरा शागिर्द है, वो भी शागिर्द है। जी जी। ये मेरा बेटा है, पीछे से भी शौक है। जी 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 जी। तो आपसे मैं पहला प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि ये जो शौक है ये कैसे लगा आपको? शौक शुरुआत कहाँ से हुई? शुरू से बचपन से ही शौक लगा। जी जी। बचपन से शौक लगा। हमारे एक आदमी यहाँ काम करता था, जी जी। वो कबूतर पाल लेता। हम स्कूल जाते थे तो उसके यहाँ चले जाते थे छोटे से कबूतरों में, वहाँ से शौक लग गया कबूतरों का। ठीक। फिर ना बाजी उड़ाने का शौक, गाँव में बाजी उड़ाते थे किले किले कबूतर की। ऐसे पहले ऐसा ही शौक था, रात में बाजी छोड़ते थे, जिसका घर आ जा। ठीक। जिसका रात में घर आ जा वो जीत जाएगा। ऐसे स्टार्टिंग हुई शौक की। तो ये साल कितने साल पहले की बात है लगभग? ये उस समय कितने साल के थे आप? हाँ, मेरी उम्र लगभग जो है 14-15 साल की रही होगी। अब ये समझ लो तुम 48-49 के आसपास है, 74 की पैदाइश है मेरी। जी जी। मतलब समझ लो आप 36-37 साल जी जी का पूरा एक्सपीरियंस है। बाजी शुरू से उड़ाने का वो है। शुरू से अगर बाजी ना उड़ाऊं तो कबूतर पालने का मजा नहीं, फिर मजा ही नहीं, उसी मजा ही नहीं। तो बाजी उड़ाने का शौक शुरू से ही रहा मुझे। जी जी। और मैंने पहले देसी कबूतर पाले, उसके बाद फिर मैंने मद्रासी हैदराबादी कबूतर पाले जी, उसके बाद में पंजाबी कबूतर पाले। अच्छा जी। तो स्टार्टिंग आपकी भी मतलब देसियों से ही हुई थी? देसियों से ही हुई शुरू में, सभी के लगभग उसी से हुई है। स्टार्टिंग से ही हुई जी। और देसी कबूतरों का भी मेरा अच्छा रिकॉर्ड रहा यहाँ पे। ठीक। मतलब उन्होंने भी वफादारी पूरी निभाई। देसी कबूतर मेरे शाम 7 बजे तक बैठे पूरी गर्मी में। जी जी। और बाजी उड़ाने का शुरू से शौक था, तो बाजी जब उड़ा हुआ आदमी तो जाहिर सी बात है हारे भी और जीतते भी, वो तो चलता रहता है। लेकिन अच्छा रहा रिजल्ट मेरा। तो पंजाबी कबूतर पाले हुए कितना टाइम हो गया आपको अभी? मुझे हो गए कम से कम भी 25 साल। 25 साल से आप पंजाबी भी आ गए आप? हाँ हाँ, परमानेंट। मैंने बीच में छतरी वाला शौक किया, फिर छत पे उस्ताद मेरे उस्ताद लियाकत उस्ताद है सहारनपुर से। जी जी। उन्होंने कहा बेटा छत के कबूतर भी उड़ाने हैं, पहले छोड़ दिए थे बीच में। फिर मैंने छत के कबूतर उड़ाए 3-4 साल। छोड़ने के बाद दोबारा छत की तैयारी करी, और मैंने 2021 में भी एक मेरा रिकॉर्ड है जी। 2021 में एक रिकॉर्ड है मेरा 30 कबूतरों का। 31 उड़े थे, 30 का टाइम जोड़ा। मेरे 30 कबूतरों के एक कबूतर मेरी बैठी नहीं थी, रात को रह गई जी जी। और बाकी कबूतरों का मेरे 365 घंटे 17 मिनट है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये 2021 का रिकॉर्ड है मेरा। और लोगों से पता कर लेना जी जी जी। अब मौसम तो कह रहा भाई ठंडा तो सबके लिए हो, जब हो तो जिससे बाजी उठ रही उसके भी लिए ठंडा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे कबूतर अच्छे उड़े। मेरे कबूतर सेटिंग आ गई थी लाइट पे, मेरे रात नहीं रहते थे। जहाँ मैंने लाइट खोल ली 7 बजे सब कबूतर मेरे
एक खेल गए थे लाइट के ऊपर। हाँ, लाइट में, तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा मेरा। अब के मैंने जो ये 23 में मैंने छत के कबूतर तो थे मेरे पास, मैंने उड़ाए नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ जानवर ज्यादा लगने लगा। एक जानवर, हम उसे लगड़ बोल रहे हैं, आप पता नहीं अपनी भाषा में क्या बोलते हैं। बाज कहते हैं। वो सफेद छाती वाले हैं हमारे जी 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 जी। और उनमें इतना तालमेल है, जोड़ा है वो, एक गहराई में रहता है, एक नीचे, मतलब कबूतर को बच नहीं सकता उससे, बच नहीं सकता। जो पहले मेरा कबूतर कभी गांव छोड़ के नहीं गया, अब की बार कई कबूतर गांव छोड़ गए उसके डर के मारे से। 4-4 घंटे लगातार मारे। तो फिर मैंने छतरी का शौक किया शुरू साल जो छतरी में, शुरू में कबूतर लाइए भाई, वो गैड़ा कबूतर लाइए। तो इस समय जो नस्लें हैं आपके पास में, उसमें किस नस्ल पे सबसे ज्यादा फोकस है? हमने शुरुआत जो करी पंजाबी की जी, वो करी हमने गुरुदेव के यहाँ से। अच्छा, गुरुदेव के यहाँ से आप खुद लेके आए थे नस्ल जाकर? 20-22 साल पहले मैं और मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर दिलशाद जी जी, कयामपुर वाले जी, हम दोनों गए वहाँ और हम वहाँ से कबूतर लाए। तो उन्होंने हमें कबूतर दिए थे 20-25 कबूतर, कोई पैसा नहीं लिया था, हमने सेल नहीं किए थे उन्होंने। बताओ, हमें ऐसे ही कबूतर दिए थे उन्होंने, थोड़ा उस मान सम्मान में। हाँ, वो कबूतर हमने उसी की नस्ल बनाई और ज्यादा नस्लें वही हैं हमारे पास आज। फिर हमने अपनी बना ली, मिक्स कर आगे कुछ क्रॉस डाल के, उसमें हमने अपना क्रॉस डाल के और अपने हिसाब से फिर बनाई। जी जी, ये हमारा कबूतर है, इसका रिकॉर्ड है बुके इस कबूतर का। ये जो है एक सूबरी गांव पड़ता है जी जी, मैंने इसको सूबरी में छोड़ा, वहाँ 3 रोज में हुआ फाइनल। तीसरे रोज 2 कबूतर रहे थे जी जी, और 4 बजे हमने हिस्सा डाल दिया था मैच में। 2 आदमियों ने साझा हो गया था 2 आदमी। मेरा कबूतर फिर भी जो है 6 बजे के बाद ही बैठा। बहुत खूब। टेम्परेचर कितना था उस दिन? टेम्परेचर तो ज्यादा नहीं था, टेम्परेचर था 38-39 के। तीसरे में जाकर के फाइनल हुआ था। हाँ, तीसरे दिन भी 6 बजे फाइनल हुआ। जी जी जी। और फिर ये कबूतर मैंने अमोली गांव पड़ता है, अमोली। तो ये कौन सी नस्लों में से है ये मान लो आप मिक्स है, गुरुदेव और प्लस आपके जो खुद के कबूतर है उनमें मिक्स है। वही है, मतलब ये कह सकते हैं हम ये प्रधान जी की नस्ल है खुद की। हाँ, की नस्ल है जी। जी जी। अच्छा, ये है इसके साथ की मादा, हमने इससे बच्चे भी कराए होंगे। तो इसका फिर दूसरा रिकॉर्ड जो है, ये अमोली गांव में कबूतर मेरा बैठा नहीं शाम को, मौसम वही चल रहे थे लूज वाले, दोसर गई जी जी, तो कबूतर बैठा नहीं। छतरी में बैठता लाइट नहीं थी मेरे पास, एक लड़के ने मोबाइल की लाइट मार दी, डर गया। तो ये मुझे सुबह को 8 बजे मिला और कई बार ये कहीं उस पर बैठ चुका था छतों पे। 8 बजे मेरे हाथ लगा अगले दिन, ये दिन में। और 9 बजे मैच छूटा, इसे 8:30 बजे छूटना था, आधा घंटा इसे रेस्ट का तो संभाल करनी थी, रेस्ट देना था, वो दे ही नहीं पाया आप? नहीं, वो मुझे मिल गया टाइम 1 घंटे का, 9 बजे छूटा। फिर ये है ईद से 1 रोज पहली बार, जैसे कल को ईद है जी, दूसर पड़ गई, तो मैंने इस कबूतर को अपने तैयार करके छोड़ दिया। वो कहने लगे भाई ये तो कुछ करने का नहीं हो, चलो वो बाद में देखेंगे। तो जब कर लिया, जब 5 बज गए ना, तो दूसरे एक कबूतर दूसरी पार्टी का रह गया, एक ही रह गया। उन्होंने कहा भाई साझा कर लो, कल ईद है, नहीं आया जाने का। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मेरा कबूतर फिर भी, उनका तो छतरी बनी बैठा जी, छतरी से अलग हट के गिरा, मेरा कबूतर 5:30 बजे छतरी में उतरा। बहुत खूब। फिर यही कबूतर मैंने, अच्छी और गर्मी बढ़ गई थी, अलावलपुर एक हमारी बाजी थी, वहाँ छोड़ा। हाँ, 40-41 का टेम्परेचर था। मेरे ख्याल से 2:30-3 बजे बाजी खत्म हो गई थी, 2:30 या 3 बजे बाजी खत्म हो गई थी। कबूतर अपना 5:30 बजे बैठा छतरी में। बहुत खूब। फिर मैंने चौथी बार और छोड़ दिया कबूतर को एक जगह, वहाँ ये कबूतर अपना हार गया था मैच में, दूसरा कबूतर जीत गया था, मेरा नंबर आया था। 3 कबूतर थे, तुमने सुना होगा सहौलपुर में मैच उड़ा था ना जी जी। पहले मैच में मेरा हिस्सा था, 3 जनों ने बांटा था, मैंने ये कबूतर ही मेरा था वहाँ। लेकिन ये उस टाइम जो है थोड़ा परोवरों में आ गया था, तो ये फिर भी हाँ, उस रोज भी 5 ही बजे बैठा था। सही कबूतर, गर्मी भी थी। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इस कबूतर का। और भी कई कबूतर दिखाएंगे तुम्हें, जो अभी करेंगे, शौक सबका ही करता है, जो बाजी में हमारे जीतते जी जी। तो ये सिलसिला मतलब बाजियों का लगभग कितने साल हो गया लगातार जो आपने? बचपन से। अच्छा, बचपन से शुरुआत है? बचपन से पूरे तरीके मैंने बाजी, ये समझ लो आप, मुझे तकरीब जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो सभी जानते हैं जी जी, जो अपने जिले में, यहाँ से दिल्ली तक। मैंने एक बार
2017 में ऑल इंडिया में भी कबूतर उड़ाए जी जी। उत्तराखंड की तरफ से। मेरा ऑल इंडिया में भी 2017 में नंबर आया, 5 इनाम थे वहाँ। गर्मी की बाजी थी, 13 मई की बाजी थी जी जी। उसमें कबूतर छूटे थे तो उसमें मेरा नंबर था। उत्तराखंड में मेरा ही नंबर था, बल्कि यूपी में भी किसी का नहीं था। दिल्ली वालों का था, मुजफ्फरपुर वालों का था, और तुम्हारे मुंबई वालों का, कश्मीर वालों का, और मेरा उत्तराखंड से। 5 इनाम थे ऑल इंडिया में। बहुत बढ़िया। 2017 में। अच्छा, वैसे तो 5-5 रोज में भी मैच मैंने उठाए जी जी। लूज मौसम में। अभी अब मेरे साथी हैं पंजाब में, वहाँ भी गए थे हम 10 तारीख में, इसी महीने की 10 तारीख में। वहाँ हमने 4 कबूतर छोड़े, सांझी में 4 कबूतर छोड़े थे। मेरा दोस्त है खिड़किया वाला कुलविंदर जी। तो 4 कबूतर छोड़े थे हमने वहाँ। उसमें एक कबूतर हमारा नंबर पे आया, चौथे दिन तीसरे नंबर पे बैठा हमारा कबूतर चौथे दिन। हाँ। तो अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे मैं कि देखो कबूतर आपके पास में भी है, कबूतर और भाइयों के पास में भी है, तो आप कबूतर को ज़्यादा अच्छा मानते हो या फिर नुस्खे को मानते हो आप, कि नुस्खा अच्छा होना चाहिए या कबूतर की ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए? मैं रेसलर रहा खुद। जी जी। ज़्यादा विश्वास जो है ना, एक नस्ल तो होती है, नस्ल भी है, ऐसा नहीं है। जो नस्ल अच्छी होगी वही वफा देगी, और अच्छी डाइट होगी, अच्छी देख रेख होगी तो कबूतर अच्छा ही उड़ेगा। फिर नुक्सा पानी भी अपना खेल पानी भी है, खेल पानी को भी महत्व देना पड़ेगा। लेकिन पहला प्रेफरेंस किसको देते हो आप? सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले नस्ल। बिल्कुल, कि आजकल क्या चला हुआ है ना, 200 रुपए का कबूतर भी उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, ये होगा वो होगा। सबसे पहले अब छोटी सी बात है ना, आप पहलवानी कर चुके हो, रहमान भाई हैं पहलवानी कर चुके हैं। अगर मैं कहूँ हर बंदा पहलवानी कर लेगा तो नहीं कर सकता। नहीं, उसका शरीर ऐसा है ही नहीं। सबसे पहले तो नस्ल का, जो अच्छी नस्ल के जानवर हैं, जी जी। अच्छी नस्ल यानी भाई बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम है, वो नाम हुए, उन्होंने मेहनत भी की है, बिल्कुल, इसलिए नाम हुए। हमने अपनी नस्ल बनाई, हमने अपनी खुद नस्ल बनाई। जो कबूतर अच्छे खिलाड़ियों के थे उनसे मिक्स करके हमने अपनी अलग ब्रीड बनाई। उसमें हमारा जो है भाई रिजल्ट लिया, क्या दिक्कत आ रही है, कमी आ रही है, वो खत्म करी, फिर नया जोड़ा लगाया। बिल्कुल हमने। तो ये चीज मतलब आप भी मानते हो कि पहले नस्ल सबसे पहले नस्ल है, उसके बाद खेल पानी नुक्सा जो भी है जी 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 है, वो भी बहुत महत्व। जो सब पे कबूतर है, अब गर्मी का अलग सिस्टम है, मौसम का, और खिलाड़ी वो है जिसने मौसम को परख लिया। अच्छा, एक चीज और मैंने पूछना चाहूंगा उस्ताद जी आपसे, मान लो आज टेम्परेचर 40 का है, कहेंगे 40 का टेम्परेचर, रियल फील 45 की है, तो ये रियल फील का सिस्टम क्या है? 40 का टेम्परेचर और मतलब उमस होती है वो तो, लेकिन टेम्परेचर 40 का ही माना जाएगा ना कबूतर के लिए। उमस ऐसा ना, टेम्परेचर तो कई बार ऐसा होता है। अब जैसे 40 का टेम्परेचर हो रहा और हवा प्रवाह चल रही है तो कबूतर ज्यादा उड़ जाएगा जी। प्रवाह हवा में कबूतर ज्यादा उड़ जाता है जी जी। और जो पछवा हवा होती है, जिसे हम लू कहते हैं, 40 का टेम्परेचर है, 38 का भी टेम्परेचर और लू बन गई तो उसमें कबूतर नहीं उड़ पाने का, क्योंकि वो जिस्म के उसे जो है पानी को सोखती है। तो ये सारा मौसम के ऊपर है, मौसम का खेल है। हाँ, प्लस खेल पानी जो आप पानी वो है, जो ठंडा पानी लगाओगे। जी जी जी, मतलब परवाह हवा में। अब हम तो देसी भाषा में जाने हैं भाई, परवार पछवा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और देखो, नुस्खे की बात तो बात की बात है, क्योंकि आजकल हर बंदे को ना सिर्फ नुस्खा चाहिए। आपको फोन करते होंगे आपके शागिर्द हो गए या कोई दोस्त यार हो गए कि उस्ताद जी कोई नुस्खा दे दो, लेकिन संभाल को कोई समझता ही नहीं कि संभाल क्या चीज है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई संभाल अगर करना चाहे अपने कबूतर की तो वो कैसे करेगा, और कबूतरबाजी में संभाल का क्या महत्व है? सबसे मेन खेल है, मेन कारण है। कबूतर नुक्सा तो अपना काम करेगा, लेकिन वो कब करेगा? जब आपके कबूतर की चुगाई होगी, किस टाइम चुगा रहे, क्या टेम्परेचर है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाए। कई बार हम भी धोखा खा जाए, हमने कबूतर तैयार करा, मौसम नेट भी दिखा रहा बहुत गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, कल कबूतर तैयार कर दिया हमने गर्मी का, और रात को मौसम लूज हो गया, टेम्परेचर बदल गया, तो कई बार खिलाड़ी को भी धोखा लगेगा। बिल्कुल, धोखा हमेशा खिलाड़ी को लगेगा, अनाड़ी को तो लगेगा ही नहीं। डूबता तैराकी है। हाँ, तो ये तो नहीं, जैसे कबूतर उड़ के आता है तो उसकी संभाल कोई नहीं जानना चाहता आज के समय में। मेरे को भी जो मैसेजेस वगैरह आते हैं, अमन भाई कोई नुक्ता बता दो सिर्फ। किसी ने आज तक ये पूछा ही नहीं कि अमन भाई जब कबूतर उड़ के उतरेगा, चाहे हम उसे फड़कों में ले रहे या जिस दिन हम बाजी में उड़ा रहे, तो जब वो उतरता है तो उसकी संभाल अच्छी होनी चाहिए मेरे लिहाज में, नहीं तो कबूतर खराब हो जाएगा आपका। अब मैं आपको एक सीधी सच्ची सी मोटी सी बात बताऊं। जी जी। आने से पहले जब कबूतर जाता है जी उड़ान के लिए, उस टाइम आपने कैसे तैयार करके छोड़ा कबूतर, मेन बात वो है जी।
कबूतर को आपने कैसे छोड़ा, कौन से टेम्परेचर चल रहा, कौन से का तुमने डाइट दी, उसे खाना दिया, किस तरह दिया, उसके हिसाब से कबूतर आता है। अगर कबूतर को मिसाल के तौर पे सब जाने हैं, अब तो सब सीख गए, सब नेट का ज़माना, सब नेट पर सर्च करके जी मेरे से भी अच्छे बहुत बैठे बताने के लिए। कबूतर का अगर गर्मी में दाना रह गया तो 100% कबूतर जो है ख़राब होगा आते टाइम। ठीक, जोर लगा के आ जाएगा, फिर वो संभलेगा नहीं। जो खिलाड़ी हैं सही, वो उस कबूतर को संभाल लेंगे, वो समझ जाएंगे कबूतर का दाना रह गया, जोर लग गए, कबूतर हड्डी सुखा देगा। ठीक, हड्डी सुखाना शुरू कर देगा और वो हर एक पे नहीं संभल पाता। जो खिलाड़ी हैं, जो जानते हैं, वो कबूतर को संभाल लेते हैं, उसमें टाइम लगता है थोड़ा। जी ठीक है नहीं। तो संभाल के तौर में अगर कोई मैं आपसे पूछना चाहूँ, कोई ऐसा नुक्ता हमारे भाइयों के लिए, तो आप जब कबूतर वापसी आता तो संभाल किस रूप में करते हैं जो हमारे भाइयों के काम आ सके? ऐसे कबूतर उड़का आया, जोर लगा गया, अपना कबूतर लगा, हमें बाजी की अलग बात हो और फड़क की अलग होती है। बाजी में तो नशा वगैरह भी लगा देते हैं, लेकिन हम ज्यादा विश्वास नहीं करते नशे पे, हम डाइट पे ज्यादा विश्वास करते हैं। बिल्कुल सही बात है। नशा तो लगाना भी नहीं चाहिए कबूतर के। भाई देखो, आप कुश्ती लड़ चुके हो तो आप नशे पे विश्वास ही नहीं करोगे आप। डाइट हमारी सारी ज्यादातर देसी जड़ी बूटी का मामला है। जी जब आता है तो हमारे पास तो ये जवाहर वाली खास है, ये जो है उनका हमदर्द वालों का, ज्यादातर मैं तो ये लगाता हूँ, जवाहर खास। हाँ ठीक, आते हुए कबूतर के फड़क के दौरान। हाँ, जैसे कबूतर आया, कबूतर थोड़ा सा, पहली बात तो हम बत्ती रखे हैं बना के, ये मेन चीज है। एक गोली टाइप की रूवड़ की गोल टाइप की ना बत्ती बना के, ठीक, और उसको पानी में डाल के रखेंगे। जब कबूतर आएगा सबसे पहले आने के तुरंत बाद मैं अपनी बता रहा, बाकी का मुझे पता नहीं और उस लोग क्या करते हैं। मैं सबसे पहले तो कबूतर के पंजे खींचता हूँ। तुम कभी देखना है कबूतर उड़ का आएगा, बाजू कभी कबूतर की थकती नहीं जी। कबूतर के पता कहाँ जोर पड़ेगा? पैरों पे। अब अपना तजर्बा है सबका, पैरों पे जोर पड़ता है कबूतर के। तुमने देखा कबूतर ज्यादा जोर लगाया हुआ है तो बहुत से बार सीधा नहीं होता कबूतर, गिर जाता है, पैरों से उठा ही नहीं जाता, गिर जाता है वो। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा जोर पैरों पे पड़ा उसके। ठीक है, तो जब आएंगे हम तो पहले उसके पंजे खींचेंगे, आप देखना चटाचट बोल लेंगे। हल्की सी गर्दन भी खींचेंगे, वो भी चट दसी बोल लेगी, हल्की, सारा उसका वो निकल जाएगा जो जोर लगा, जो थकान थी उसके अंदर। हाँ, फिर उसके बत्ती डाल लेंगे, बत्ती से सफाई करेंगे उसकी ना। उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया हमदर्द का, हाँ हमदर्द वालों की, मैं तो एक चने के दाने की बराबर इसे दिया, उसके बाद छोड़ दिया 10-5 मिनट के बाद पानी पे, कबूतर को थोड़ा थोड़ा पानी नोक करवाने से कहते हैं। हाँ, मतलब पानी, ताकि पानी चूसे, सिर्फ पी ना पाए, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी। समझ गया। अगर कबूतर बाजी में उड़का रहा फिर तो हम गर्म पानी देते हैं, उसे निवाया पानी देते हैं। जी। उसके लिए और चीज़ें हैं, जैसे कबूतर हमारा ख़राब हो गया, दाने में उड़ गया, कोई बात होगी, तो हम 3-4 चीज़ हैं उसमें देसी। जैसे आपका छोटी हरड़ हो गई, जी, छोटी हरड़, बड़ी हरड़, और इसमें 3-4 आइटम है। ये कूट के उसको बना के रखते हैं हम, उसका पानी भिगो के रखेंगे पहले ही। जैसे रात को पानी भिगो दिया, जी। सुबह ही खाली पेट कबूतर को, हमें लगा हमारा कबूतर दाने में खराब हो गया, जोर लगाया, बाद में आके उसने दाने भी निकाल ले जोर लगा के, तो उस कंडीशन में अगले दिन उसे हम वो चीज़ देंगे, हरड़ बेहड़ा, ये तो मेन है। और 2-3 आइटम और है उसमें, धनिया वगैरह है और 3-4 आइटम है, उसका बना के उसको हम देते हैं उसकी संभाल करने के लिए। वो कबूतर हड्डी भर जाएगा, ठीक, सूखने का नहीं कबूतर, तो ये है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि कबूतरबाजी में बात आती है गर्म ठंडे की, कि ये कबूतर बहुत गर्म है, ये ठंडा है, तो आपके पास जो कबूतर है आप मतलब कैसे लेके चलते हो? गर्म लेके चलते हो, ठंडे लेके चलते हो, या फिर बिटवीन लेके चलते हो बीच में? ऐसा ना, कबूतर अब देखो गर्म तो ये जानवर ही गर्म है। अब बहुत सारे इस पे बहस चलती रहे टेम्परेचर के बारे में, इसका टेम्परेचर, इसका इंसान से ज़्यादा टेम्परेचर है बिल्कुल कबूतर का। नॉर्मल इसका 106 के लगभग जो है ना नॉर्मल है। जी। 106 में इंसान मर जाएगा बुखार में, तुरंत मर जाएगा। कबूतर का 106 नॉर्मल है, 106 से ऊपर जाके इसे बुखार बने, बुखार इसे भी बनता है जी। तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर है। और फिर क्षेत्र की बात है, मेरा क्षेत्र थोड़ा नरम है, दूसरे का थोड़ा गर्म है, तो वो तो मौसम के हिसाब से एडजस्ट होता है। अब पंजाब का कबूतर हमारी तरफ आके ज़्यादा क्यों उड़ा है? जो वहाँ उड़काया उसे आदत है वहाँ उस गर्मी की, इसे कुछ भी नहीं समझता वो। सच्चाई है, एक ये मेन बात है, तो वो तो आदत की बात हो जाए जानवर की।
आपने कैसी आदत बनाई। अब बहुत सी गर्मी, अब पिछले साल ऐसा हुआ, ये साल गया, इससे पिछले साल, अब के साल ही मौसम ही नहीं बन पाया। जी जी। जो अच्छे कबूतर थे वो बैठे ही नहीं, इतने नरम मौसम चले। और पिछले साल मौसम बना नहीं, बिल्कुल 2-4 दिन के लिए बना, फिर लूज हो गया। हाँ, बारिशें बहुत ज्यादा हो गई ना इस बार। मैंने मैच छोड़ दिया, ज्यादातर दूसरे पे गए। जी जी। कोई 2-4 मैच दिन के दिन फाइनल हुए होंगे, वो अलग चीज़ है भाई, भाग के गए कबूतर, मैच हो गया। लेकिन अगर मुकाबला हो गया कहीं तो ज़्यादातर 10-20 कबूतर बराबरी की तरफ चले गए। ठीक। तो मौसम के ऊपर मामला सारा। अच्छा, एक चीज़ और हमारे भाइयों के लिए जो वीडियो देख रहे हैं कि जिस समय आप जोड़ा लगाते हैं तो उस समय क्या चीज़ देखते हैं कि जोड़ा लगाते हैं आप? ऐसा ना, वैसे तो हमें अपने, क्योंकि देखो मैं बताऊं आपको, एक इंडिया की सबसे गलत बात, सब में नहीं है लेकिन कुछ लोगों में है, अंडे में ही उनकी शादी करवा देते हैं, अंडे में ही इसका बच्चे का जोड़ा इसके बच्चे से लगाओगे। जबकि बाहर के उस्ताद मैंने देखे जो 2-2 साल तक इस कबूतर को पीटते हैं बढ़िया, और जो परफॉर्मेंस करके आता है, जिसने नाम कमा के दिया, फिर वो उसको जोड़ों में डालते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो बस अंडे में चालू कर देते हैं, भाई इसका जोड़ा इससे लगाना, इसके बच्चे निकलवा लो और इनके बच्चों को इसमें क्रॉस कर देंगे, फिर नस्ल तैयार हो जाएगी। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप कब जोड़ा लगाते हैं? आपके जोड़े इतने सारे हैं, वो अपने पहले ट्राई किया, वो एक स्लोगन है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, या फिर कैसे आपने उस चीज़ के बारे में किया? देखो, एक कितने लोग अखाड़े में जाते हैं पहलवानी सीखने, 50 लड़के होते हैं अखाड़े में। बिल्कुल। सब तो पहलवान नहीं बन पाते। नहीं बन पाते। किसी किसी के अंदर जज्बा होता है बिल्कुल लड़ने का, जिसके अंदर जज्बा होता है फिर उससे ये उम्मीद करी जाए कि भाई इसकी नस्ल में, इसमें भी अब बच्चों कुछ तो को आएगा। जज्बा होगा। तो ये भी बात सही है, जो अच्छी उड़ान करेगा, अच्छा लड़ाई करेगा, तो उसे ज़्यादातर उसे जोड़े में लगाते हैं। और नस्ल की बात ये है, वो तो अपना है, मुझे पता कि भाई ये मेरा कबूतर ऊंचे उड़ता है ज़्यादा, ये नस्ल मेरी ऊपर उड़े, ये नस्ल मेरी बिचकार में उड़े, ये बिल्कुल नीचे उड़े, तो मुझे कहाँ उसका मेल देना, वो तो मेरा अपना पर्व है। बिल्कुल। उसमें ऊंचे वाले से नीचे वाला लगाऊंगा तो उसमें मेल आगे बीचकार बन जाएगा, बीच में उड़ेंगे। अच्छा, फिर एक प्रैक्टिस की भी बात है, ट्रेनिंग की। हम 10 कबूतरों के साथ उड़ावे कबूतर अपना, आप केला कबूतर उड़ाओ तो वहाँ नहीं जाएगा, 10 मिला के उड़ाओ तो 2 ऊपर जाने वाले होंगे तो सबको ऊपर ले जाएंगे, गहराई जाते हैं। तो ये भी है, उसकी बात है। छतरी का अलग सिस्टम है, छत का अलग सिस्टम है। मैं दोनों ही शौक कर चुका, छतरी का और छत का भी। जी। लेकिन छतरी का और छत का तालमेल मिलता नहीं। बिल्कुल। छत वाला सिस्टम अलग है और छतरी वाला अलग है। छत पे कोई भी कबूतर काम कर जाएगा, लेकिन छतरी के लिए फिर आपको वही कबूतर चाहिए जो भागे ना। छत पे भी क्या है, ज्यादातर कबूतर जो छूट के कबूतर हो ना पंजाबियों में, वो घर पे कम ही उड़ते हैं कबूतर। घर पे 5-6 घंटे 7 घंटे बस, लेकिन बाहर वो शाम कर देते हैं। बाहर वो ज्यादा जोर लगा दे। कुछ नस्लें ऐसी खत्म ही होकर बैठे हैं, बाहर जोर ही लगा हैं पूरे। और ठिए जिन्हें लू वाले कबूतर के भी कहते हैं पंजाब में। और घर पे उड़ने वाली नस्ल अलग है, घर पे वो बनाई जाती है नस्ल। जी जी। जो घर पे जैसे गुर्दे वाले कबूतर हैं, घर पे भी तकड़े उड़ेंगे, बाहर भी। बाहर बल्कि उनके 50-50 चांस हो जाए, कभी कभी वो ज्यादा जोर लगा दें, छोड़ दें, मैदान भी छोड़ दें। ठिए पे बहुत तगड़ा रिजल्ट है उनका, गुर्दे वालों। हाँ, ठीक। और मोस्टली आपके पास मेन गुर्दे वाली ही नस्ल है। हाँ, वही ठिए पे उड़ने की नस्ल है सर, लगभग। तो अगला मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप मैच वगैरह छोड़ते हो तो कबूतर को आप तैयार करते हो, तो जब पानी लगाने की शुरुआत होती है वो किस समय आप पानी लगाते हो? मतलब आप जब कबूतर उड़ाया, सूखा उड़ा दिया आपने, सुबह में सूखा उड़ता है वो, तो पानी किस समय पे लगता है कबूतर को? असल में कबूतर जो है ना, तैयारी चली कबूतरों की, हमने निकालने शुरू करी तो कम से कम 8-10 दिन हम लगातार कबूतर को निकाल लेंगे, सूखा, बिना पानी दिए सूखा निकाल लेंगे। जब हमें लगा कबूतर टिक गया, छतरी वतरी पकड़ ली, टाइम पे आ गया, ठीक टाइम बनाने लगा सूखा ही, तो उस टाइम फिर हम उसको 5 ml से स्टार्टिंग करेंगे पानी। तो नहीं, लगभग कितने? 5 ml लगाया हमने, 1 दिन रोका कबूतर या 2 दिन रोका, लगातार चल रहा हमारा, 2 दिन रोक के हमने 5 ml पानी लगाया, कबूतर को छोड़ दिया। कबूतर टाइम बढ़ावेगा जरूर, टाइम बढ़ावेगा तो फिर हम उसको रोक देंगे 1 दिन की या 2 दिन की, 2 दिन की रोक देंगे, फिर उसे टाइम को छोड़ेंगे, पानी बढ़ा देंगे उसका। जब तीसरा है चौथे पानी पे, ज्यादातर अक्सर हम चौथे पानी पे कबूतर को बाजी में छोड़ दें। ठीक, उस तरीके से तैयार किया जाता है ताकि चौथे पे वो बाजी में उड़ जाए। चौथे 5वें पानी पे अगर मजबूरी है, बाजी नहीं है कहीं, तो फिर तो अलग चीज है।
नहीं तो चौथे पांचवें पानी में कबूतर को बाजी में। अच्छा, मैक्सिमम कितना पानी लगाते हो मतलब कबूतर को, मैक्सिमम जो कहते हैं? हाँ। कि इससे ऊपर आज तक आपने नहीं लगाया? बस ज्यादा 50 तक लगाया हुआ आपने? क्योंकि पंजाब तो और आगे बढ़ चुका, 60-70 तक पहुंच गया। 70 तक ले जा, लेकिन वो जाती लगती है कबूतर के साथ में। 50 ml। मैंने खुद देखा है कि कबूतरों के मुंह से पानी नीचे गिर रहा होता है उड़ते उड़ते, जैसे छोड़ते हैं कबूतर वो 70 ml वाला, तो पानी पोटे से बाहर आना शुरू हो जाए उसका। और उसके अलावा हमारे दर्शकों के लिए कोई अच्छा संदेश कबूतरबाजी से संबंधित? आजकल चिड़ीमारी बहुत चल रही है, या फिर गोलीबाजी, आजकल लोग बस गोली पे निर्भर बैठे हुए हैं, बस कुछ नहीं, गोली लगाओ और बन जाओ बादशाह। गोली गाली तो कुछ नहीं, गोली तो ये ज्यादा बीमारी क्यों बढ़ रही है? ये बीमारी बढ़ रही है, तुमने अक्सर देखा होगा, उड़ान के बाद बीमारी शुरू होती है कबूतरों में। वजह क्या है इसकी? वजह ये है, लोग गोलियों का इस्तेमाल करें, नशा लगाते हैं कबूतरों के, और जब उसे एकदम फिर उड़ान बंद कर देते हैं, बाजी बूजी खत्म हो गई, लोगों के मैच खत्म हो गए, कबूतर डाल दिए, गेहूं डाल ले। पहले तो आप उन्हें गिरी खिला रहे, बहुत सारी गिजा दे रहे, और एकदम आपने गोली, उधर गोली लगी हुई उनके, उधर आपने जो है उनकी डाइट बंद कर दी, गेहूं पे कर दिया कबूतर को, तो कबूतर बीमार होगा अक्सर। कमजोरी बनती चली जाएगी, जब कमजोरी बनेगी तो उसके अंदर फिर बीमारी आ जाएगी, लकवा बनेगा ज़्यादातर। बिल्कुल, लकवा ये कबूतर की कमजोरी से बनता है। किसी भी कबूतर को आपके बुखार आ जा, 2-3 दिन वो चुगे ना, कमजोर हो जा, पानी से भींच करे या पानी पे भागने लगे, तो डायरिया बोल रहे हैं, सूखा सीप बोलते हैं इसको। हाँ, पानी पे भागेगा। अगर किसी का कबूतर ऐसा हो जाए, पानी पे भागने लगे, पानी पे, और चुग नहीं रहा, पानी पी रहा, ज्यादा पानी पे भाग रहा, तो उसकी दवाई हमारे पास है। ठीक है नहीं, बहुत सारे लोग ले जाएं यहाँ से, अंग्रेजी दवा है। जी, वो उसकी दवा है, वो अगर शुरू में ही आ गया, बाद में जब 8-10 रोज निकल गए, फिर वो दवा नहीं काम कर पाती, तो कबूतर खत्म हो चुका है ना, फिर तो जान बची नहीं उसके अंदर। अगर पहले दूसरे दिन ही कोई आ गया और उसे दवा मिल गई टाइम पे, तो 90% चांस उसके जो रहते हैं ठीक होने के, बहुत सारे लोगों के ठीक हो। उसके अलावा जैसे अब खुराक की बात चलिए, तो मैंने सुना है कि भाई पंजाब के अंदर लोग कहते हैं हम सिर्फ बादाम ही बादाम खिलाते हैं, तो ये बात कहाँ तक सत्य है? ये बादाम तो ये है, बादाम जो है आपका, ये कोई ताकत थोड़ी रखता है, तो स्टैमिना बढ़ाता है। जी। नहीं, जैसे पंजाब के लोग बोलते हैं ना कि हम सिर्फ दाना खिलाते ही नहीं, सिर्फ बादाम ही खिलाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं खिलाते हैं वो। जी, कोई भी खिलाड़ी नहीं करने का बादाम, वो तो बल्कि यहाँ ज्यादा बादाम खिलावे, वहाँ कम खिलावे। ये सच्चाई है, वहाँ गर्मी ज्यादा हो। जी। मैं तो बादाम ही कबूतर को ज्यादा 10-15 दिन खिलाऊंगे, ज्यादा लंबे टाइम बादाम ही नहीं खिलाते कबूतर को। यहाँ बाजू के टाइम पे खिलाते हैं। हाँ, यहाँ लंबे टाइम बादाम खिलाना, यहाँ मौसम में थोड़ा फर्क है, 2-3 डिग्री का फर्क है। जी। तो एक कबूतर के लिए कितने बादाम होने चाहिए आपके हिसाब से, लगभग एक मोटा आइडिया? देखो ऐसा है, खुराक की बात करूं या उड़ान की बात करूं, उड़ाने के समय जब बाजी चले, उड़ाने के समय की बात, उड़ाने के समय तो टेम्परेचर के ऊपर है। अच्छा। और आपका 40 से ऊपर जा रहा तो 2-3 बादाम में छोड़ते हैं हम तो कबूतर को। ठीक। 2-3 बादाम में, 40 से ऊपर के टेम्परेचर में बस हद के 4 बादाम। और अगर आपका लूज मौसम है 35-36 है, तो आप 8-10-12 खिला दो। अच्छा, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतने बादाम कम चलेंगे उसमें? बिल्कुल। बाकी खाना जो डाइट देते हो वो नॉर्मल वही चलती है, उसके अलावा कम से कम 10-12 दाने अनाज के, गेहूं के मिलने चाहिए कबूतर को डेली। हाँ, उसका पेट तो भरे उस चीज से। अनाज के बिना तो अनाज के बिना नहीं हो सकता कुछ भी। अब तो बहुत से लोग छोले खिलाएं, अब अपनी फिर तो अपनी डाइट है, अब अपनी प्रैक्टिस है, अब अपना तजर्बा है। बहुत से लोग छोले खिलाते हैं, बहुत से लोग उसे बुरा मानते हैं, कबूतर गर्मी में खुश्की मारेगा। ये जो उड़ने वाले कबूतर हैं वो सिर्फ उनको बाजरा ही खिलाते हैं, तो वो कहाँ तक ठीक है आपके हिसाब से? देखो, अब उन्हें उसका तजर्बा हो गया, वो अपने तजर्बे के हिसाब चल रहे, लेकिन हम नहीं खिलाते, हम सर्दी में खिलाते हैं। बाजरा खुश्की लाता है बाजरा। आप बाजरे की रोटी खाओ और फिर उसके बाद देखो पानी का क्या हाल होगा पीने का। बाजरा, चना ये खुश्की लाते हैं। जी। सही बताऊं तो सही। जी। कबूतर को गर्मी में तीरा खिलाना चाहिए, तीरा गर्मी में। ठीक। 10-20 दाने तीरे के ठा लेगा ना, उसमें चिकनाई भी होगी, तेल भी हो, उसमें ठंडा भी हो। जी। हम तो अक्सर खिलावे तीरा खिलाते हैं कबूतरों को। सरसों भी गर्मी में तीरा खिलाते हैं, तब भी रखा होगा मेरे यहाँ। जी। तीरा। तो जब आप बाजी छोड़ते हैं उससे पहले कबूतर को पलटते हैं या नौबत ही नहीं पड़ती पलटने?
नहीं ऐसा ना, और अगर पलट दिया तो उसका क्या दुष्परिणाम है और क्या उसके फायदे हैं? पलटने में कबूतर की जान खत्म होती है, उल्टी कर रहा है एक तरह से। बिल्कुल, उसका पूरा सिस्टम हिल जाएगा, उसका पूरा सिस्टम मिल जाएगा। कबूतर को चुगाओ इस हिसाब से, तो वो पूरी सेटिंग में लेके चलो उसको, कितना टेम्परेचर है, कितनी गिरी देनी, कितनी बार पानी देना, कबूतर को पानी कितनी बार देना। और हम तो देसी पे ही ज़्यादा विश्वास करें, देसी जड़ी बूटी पे ज़्यादा विश्वास करें। सही। हम अपने कबूतर को रात को, जैसे गर्मी पड़ेगी, हम रात को हम पानी लगाते हैं कबूतर के बना हुआ। जी जी, हम पानी बना के रखते हैं, उसमें 15-16 देसी जड़ी बूटियों का जो ठंडा पानी बनता है। ठंडा पानी सभी लोगों के पास है, 2-4 आइटम बदली भी हों, जो खिलाड़ी हैं उनके पास है। अब अपना तरीका है लगाने का। बहुत से लोग आलू बुखारा भी लगाते हैं, उसका भी एक समय होता है आलू बुखारे का भी। इसकी सेटिंग है, टाइमिंग है, मौसम के हिसाब से जैसे टाइमिंग कवर कर ली, उसका जानवर अच्छा उड़ पाएगा। भाई सब ने अब अच्छी नस्ल के कबूतर है, सब पे जी जी, सब पैसा खर्च करके शौक कर रहे हैं, बिल्कुल सब पे अच्छे कबूतर है, अच्छी नस्लें बना ली लोगों ने। पहले इतनी और नॉलेज भी, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, इतना जागरूक नहीं थे लोग। अब ज्यादा जागरूक हो गए, ज्यादा नॉलेज होगी लोगों को, वही चीज। अब उसमें क्या है, बस थोड़ा सा फर्क बच रहा खिलाड़ियों में। मैं किस उस पर उड़ा रहा, मेरी टाइमिंग क्या है, बस तजुर्बा अपना। हाँ, उसकी टाइमिंग क्या है, वो अपने तजुर्बे की बात है। अच्छा, एक चीज और जो आजकल नई ट्रेंड में चल रही है कि जोड़ा लगाया, उसके बाद बाप का जोड़ा बेटी से लगा दिया, माँ का जोड़ा बेटे से लगा दिया, तो इस चीज को आप कहाँ तक यूज करते हो या नहीं करते? इसमें फर्क पड़ता है, इसमें अक्सर ज्यादातर उड़ान ही नहीं आ पाती, और उड़ान आवेगी तो इतनी आवेगी कि वो रुकने के नहीं, फिर ज्यादा गहराई में चले गए, लौटते ही नहीं। इस तरह का ज्यादा सिचुएशन बना है। हम एक साथ का जोड़ भी नहीं लगाते। जैसे 2 बच्चे निकले हमारे, नर और मादा, तो उसे चेंज करेंगे हम, पिछले जोड़ की या अगले जोड़ की। मतलब जैसे अब के निकला बच्चा, इससे अगली जोड़ का बच्चा उससे लगाएंगे, इस तरह तो हम लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं लगाते एक साथ के, नहीं लगाते। बाप बेटी ना, बिल्कुल नहीं लगा। और एक चीज और भी मैंने देखी है, नहीं पाती नस्ल नहीं बन पाती है। मैंने एक चीज और भी देखी है कि ना, उसमें बीमारी बहुत जल्दी आती है। हाँ, बन नहीं पाती, ब्लड पतला हो जाता है, क्योंकि उससे भाई सेम ब्लड मिल रहा है, अलग कुछ चीज मिल नहीं पा रही, तो ब्लड पतला भी होता है, जिससे बीमारी में कबूतर जल्दी आता है। वो ब्लड लाइन ही तो चेंज करनी पड़े भाई, उसे मजबूत तो करना पड़ेगा थोड़ा। नस्लों में सब में जो है, हमने सब में चेंज की, मतलब अलग अलग जैसे हमारे गुर्दे वाले कबूतरों में हमने और दूसरे ब्लड का लगाया, उसका रिजल्ट देखा हमने कैसा आया, फिर दूसरे को चेंज किया, उसका रिजल्ट देखा, तो जहाँ रिजल्ट हमें सही मिला हमने उसे फिक्स कर दिया। जी जी, उस जोड़े को फिक्स कर दिया, भाई ये ठीक है। अभी मैं आपको जोड़े दिखाऊंगा, जी जी, अलग अलग। अब वो देखो, एक चीज है जो मेल देगा, मतलब मैं एक मेल दिया आपको अभी दिखाऊंगा। ये देखो, मैंने इसको 2 बार टूर्नामेंट में छोड़ दिया जी। एक बार तो गर्मी बहुत अच्छी थी और मेरे डेट याद नहीं रही, लेकिन उस रोज हरियाणा में भी टूर्नामेंट उड़ रहा था जी जी, 10 तारीख को, 10 मई की शायद, 10 मई में, जून में, 10 मई में, हाँ 10 मई में टूर्नामेंट छूट रहा था। वहाँ हमारे दोस्त हैं डॉक्टर दिलशाद, उनके एक चेले हैं, उनका भी सही कई लोगों के कबूतर छूट रहे थे जी जी, और अच्छे खिलाड़ी थे सारे। अपनी कबूतरी सबसे बढ़िया चल रही थी। हमने 4:30 बजे के करीब वहाँ से फोन आ गया हरियाणा से, भाई तूफान आ गया मैच में। तो मैंने जाहिर सी बात है आधे घंटे बाद यहाँ भी आ जाएगा। तो कुछ अपने साथियों के कबूतर बैठ गए थे, हमारी कबूतरी रह रही थी और 4 कबूतर और रह रहे थे। तो 5 लोगों ने उसे शामिल कर लिया मैच को, और ये बात चलने लगी। मैंने कहा भाई कबूतर किसी का बैठे चाहे ना बैठे, अगर साझा कर रहे फिर साझा ही है, बिल्कुल, चाहे उतरे ना उतरे। वही हुआ, छतरिया लग गई और तूफान आ गया। तो जो कबूतर नीचे थे वो तो बैठ गए, जो थोड़े ऊंचे थे वो तूफान ने पिछले गांव पे फेंक दिए। मैच तो बराबर बट गया। अब मेरी कबूतरी पिछले गांव में चली गई है, 6 बजे बैठी वहां छतरी पे, तूफान में नहीं चढ़ पाई। तो मैंने वहां से मंगाई फिर मैंने एक इसको दूसरे मैच चलने लगे अभी जून में ही, यहाँ हल्लू मजरे में मैच छूटा। तो पहले दिन ही मेरी कबूतरी रात रह गई, बैठी नहीं। रात को पता लगा टावर में बैठी, वहीं से उतरवाई और सेट करके फिर छोड़ दी। फिर दूसरे दिन रात रह गई, फिर टावर में ही बैठी, फिर पकड़वाई मैंने टावर में से ही उसी गाँव में। फिर मैंने तीसरे दिन इसको वहाँ मैच बांट लिया उन्होंने,
उन्होंने कहा भैया आज भी फाइनल कर लो। कई तीन कबूतर रह गए थे, तीनों अपने दिल्ली के सारे साथी थे, बांट लिया। फिर मैंने इसको तीसरे दिन घर पे भी छोड़ दी, घर पे भी शाम को ही बैठी। अब तुम ये देख लो इसकी नस्ल कोई क्या बताएगा, चूंच और पंजे मिलाते हैं ना लोग। इसकी देखो ये भूरी चूंच है, पंजे वाइट है, देखो दिख रहे, बिल्कुल बिल्कुल वाइट है बिल्कुल, और चूंच कैसी है, पंजे कैसे हैं, बिल्कुल। तो ये कोई खास बात नहीं होती है कि चूंच भी ऐसी हो, किसी का एक इसका नाखून काला आ गया, एक सफेद आ गया, बदनस्ल हो गया, ऐसा नहीं होता। अब आंख देख लो आप इसकी, आधी लाल है आधी काली है। अब इसे कौन सी नस्ल बताओगे? बताओ। बट टांकी कबूतरी हो गई एक तरह से पंजाबियों की लैंग्वेज में। तो यही ना, तो नस्लें हैं मतलब जिन्होंने बना रखी है वो। और देखो एक चीज बताऊं तुम्हें, वजन उठाने के लिए तो खच्चर ही बनाया गया ना। सच्चाई है। दौड़ के लिए घोड़ा है और वजन उठाने के लिए खच्चर बनाया गया। बिल्कुल। आजा भाई, ये देखो हमारा साथी है जी, आजा खड़ा है ये बेचारा भी कबूतरों का शौक रखा है, कहाँ से मिलने आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और पूछना तो बताओ कुछ। बस चलते हैं कबूतरों की तरफ लेकर के, अब कबूतरों का शौक करवाते हैं दोस्तों। इस पार्ट के अंदर आपको इतना ही था, अब आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर कबूतरों का सारा शौक करवाएंगे, ठीक है। सारा सेटअप भैया का दिखाएंगे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।